हेलो वेलकम जी। तो हम देखेंगे 2023 के जो भी क्वेश्चन पेपर थे, मतलब जो भी मॉडल पे मतलब सेट थे, उसका हम देखेंगे आंसर की। तो देखिए 8 DI कोड है, इसका देखेंगे आज हम क्या है इसका पेपर। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए आपका पेपर दिया गया है इस तरह से। तो पहले 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पार्ट ए में क्या है करना कि इसको पहले पूरा हमको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो है नीचे का उत्तर देना था, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा कि एन ओल्ड मैन वर डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, क्योंकि उसके बेटे लड़ते रहते थे, ठीक है। यहाँ सी वाला सही रहेगा, इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा कि एन ओल्ड मैन वर डिस्ट्रेस्ड, इसका मतलब डिस्ट्रेस मतलब होता है उदास, यानी सैड हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रेस मतलब होता है उदास, डिस्ट्रेस मतलब उदास यानी सैड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज, जो वीक का अपोजिट हो, तो वीक का अपोजिट डिसयूनाइटेड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि जो आपका 4 से 8 रहेगा वो आपके ग्रामर से रहेगा, ठीक है। 4 से 8 ग्रामर से करा हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच देयर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, यानी हैड गॉन सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। हैड गॉन रहेगा। इफ़ यू वांट एनीथिंग मोर, यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं, आप हैं सॉरी डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि असंतुष्ट हैं तभी तो आप जानना चाहेंगे। क्लियर। चलिए रीअरेंज करना है, मतलब इन सबको लेकर के सही करना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज ब्रोड अ लॉट ऑफ, ये वाला डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि इसमें से कौन सा जो है गलत है, तो पहला देखिए इंपॉर्टेंट है, TANT होता है, इस तरह से इंपॉर्टेंट आपका गलत है स्पेलिंग, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन बनना है डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगो, मतलब बांटने की बात हो रही है बीच में, तो अगर पाँच लोग हैं या 2 से अधिक हैं तो एमंग होता है, और 2 की बात हो रही है बिटवीन, तो यानी यहाँ एमंग वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद के 9वां और 10वें का उत्तर देना है, तो पैसेज पढ़ लिया गया। देखिए अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ में हेलस्टोन बिगन हो गए थे, शुरू होना, ठीक है। द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, कॉर्नफील्ड किसका था, लेंचो का था, ठीक है। लेंचो के अनाज के खेत थे। अब यहाँ 11 से 13 क्या करना है कि हमें आपके प्रोज का जो है क्वेश्चन आंसर का उत्तर देना कि नेल्सन मंडेला बिकम द ब्लैक, पहले क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 12वां क्वेश्चन, महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी वहाँ पे था, आपके कुर्ग वाले चैप्टर से दिया गया है। अगर द पैसफेयर वाज वनली टू टाउन वाज 1 वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था, ठीक है, 30 पैसे, यानी ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। ए वनली आपका मैडम राइट द बस से दिया गया है। फिर 14वें 15वें के लिए आपको यहाँ पैसेज पढ़ना होगा। सम से द वर्ल्ड, ये आपका फाइन आइस का है। 14वां कह रहा हु इज द स्पीकर, तो स्पीकर इसमें द पोएट कवि है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। अब कवि के अनुसार जो है कि दुनिया किससे खत्म होगी, तो फायर से खत्म होगी, क्योंकि कवि जो है फायर के पक्ष में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो 16 से 20 होगा ये आपकी सप्लीमेंट्री का होगा, ठीक है। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड बिकॉज, क्योंकि वह वर्क चाहता था और भोजन चाहता था, ठीक है, क्योंकि वर्क और भोजन चाहता था। अगला है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेट द, गलत है। गिव द डॉग मेनी थिंग्स टू इट, नहीं। कीप एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ये वाला आपका सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एवराइट की मां ने उन्हें कौन सी किताब गिफ्ट की थी, तो द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, यानी ये सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, रिचर्ड एवराइट की मां ने दी थी। 19वां कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कह रहा कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखिए देखते हैं, चलिए मटिल्डा नेकलेस का, मटिल्डा बरोबर नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, नेकलेस जो मटिल्डा जो है रियल डायमंड का जो है नेकलेस उधार लेती है, तो गलत है। मटिल्डा बरोबर नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मटिल्डा बरोबर नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, ये सही है। एंड रिटर्न नेकलेस, गलत, आर्टिफिशियल वापस नहीं की थी, रियल वापस की थी। मटिल्डा बरोबर नेकलेस आर्टिफिशियल बट रिटर्न है नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, यानी डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, तो क्या थी, 4 उनके बेटियां थी, यानी आपका जो है 5 सन 3 सन और 4 बेटे, ये वाले ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 3 बेटे और 4 बेटियां थी उनकी, ठीक है। ये आपका 20 क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में देखिए आपको ये पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, उनका उत्तर देना रहेगा, ठीक है। इस तरह से पैसेज है। पैसेज के बाद यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया, 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो आपके 7 नंबर के रहेंगे, इनको पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना रहेगा। इसके आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल, जिसमें आपका एक लेटर लिखेंगे
या एप्लीकेशन लिखेंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है कॉलेज प्रिंसिपल के पास कि आपकी लाइब्रेरी में दिक्कत चल रही है फंक्शन के दौरान। और यहाँ पे जो है आपको लेटर लिखना है, मेरी सिस्टर की शादी में अपने बड़े को जो है इनवाइट करना है, ठीक है, फिर अपने मित्र को इनवाइट करना है। तो यहाँ पे लेटर या एप्लीकेशन में से आपको एक लिख सकते हैं। तीसरा आपका राइट एंड साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है साइंस की प्रदर्शनी है, तो यहाँ पे उसका डेट, इनॉग्रेशन डेट कब हो रहा था, कैसे, मेडल पुरस्कृत किए गए, गैदरिंग कितने लोग इकट्ठा हुए थे, ओवरऑल एक्सप्रेशन, ये अनुभव, इतना शामिल करके आपको एक जो है रिपोर्ट तैयार करना है, यानी लिखना है एस्से। या जो है इन क्लू को लेकर के आपको जो है डिस्कस करना, एक आर्टिकल लिखना है जिसमें जो है किसके बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में, यूज एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इस तरह से इनका यूज करके आप मोबाइल फ़ोन के मिसयूज और यूज के बारे में लिखना है। आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर की तरफ पहला जो आपका है इनडायरेक्ट स्पीच, मोहन सेड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी। तो मोहन सेड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी हो जाएगा, ठीक है। पंचुएट का करना, सी को बड़ा कर देंगे, सी सेड टू मी, यहाँ काम है, यहाँ काम है, एच को बड़ा कर देंगे, यहाँ डबल काम लग जाएगा। हैव यू बीन एबल टू गोवा का जी कैपिटल, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ काम बंद कर देंगे, आपका यह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन। आपका यहाँ पे 4 लाइन का है, एक यहाँ और एक ये तो 4 लाइन की आपको ट्रांसलेशन के आपके 4 नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं लिटरेचर। आपका लिटरेचर में ये 4 क्वेश्चन हुए, 4 में से आपको 2 करने होंगे, ठीक है। हु वाज एनी फ्रैंक और हु इज कुरु फेमस फॉर, इन दोनों में से एक करना है और इन दोनों में से एक करना रहेगा, ठीक है। ये आपके लेंचो में से आया है और मंडेला में से आया है। लॉन्ग आंसर की बात करें तो व्हाई डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट टेट और हाउ डिड बस कंडक्टर रिसीव वर्ली, इन दोनों में से कोई एक करना है। 7वें में क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, उत्तर देना है, या इस क्वेश्चन के अलावा आप जो है 4 लाइन का पोएम लिख सकते हैं। तो मेरी राय है कि आप 4 लाइन का पोएम लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। अब बात करें 8वां जो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में आपके लिए 3 दिया गया था यहाँ पे, हाउ टू वेल वाइल्ड एनिमल, अमांडा और ट्री, इनमें से आप किसी एक का लिख सकते हैं। अब बात करें जो है इसमें शॉर्ट आंसर में तो दिया व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉग गिव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट दिया था। और व्हेन डिड तहसीलदार साहब केम टू भोली विलेज, तहसीलदार साहब भोली की गांव कब आए थे, जब जो उद्घाटन समारोह रहा था ना। 10वां कह रहा हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फ्रॉम हर प्राइमरी एजुकेशन, के लिए कैसे उसे ले जाया गया। व्हाट वुड यू हैपन इफ मटिल्डा हैड नॉट, अगर मटिल्डा ने डायमंड न खोया होता तो क्या हुआ होता। इसको लॉन्ग आंसर में लिखना है, इस तरह से आपका जो है सेट रहा, ठीक है। ये आपका सेट रहा DI सेट, इसमें आपका हल कर दिया गया, और भी जो सेट हैं आपको वह दे दिया जाएगा, आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।